अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू को देखेंगे कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, हैज़ टू प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होगा हैज़ टू। अच्छा, हैज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, याद रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में हम खाली हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो फिर हम हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर हम हैज़ टू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये यूज़ कब होता है? जब हम कहें कि हमें कोई काम ज़रूर करना पड़ता है, तब हम हैज़ टू यूज़ कर लेते हैं। जैसे उसे कॉलेज जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू गो टू कॉलेज। अच्छा, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम सिंपल हैज़ के साथ नॉट लगा के बना लें, या फिर हम डू को या डज को यूज़ कर लें। लेकिन जब हम डज लगाएंगे तो फिर हम हैज़ को हैव के साथ चेंज कर देंगे, फिर हम हैज़ नहीं लिखेंगे। जैसे ये सेंटेंस है नेगेटिव, ही हैज़ नॉट टू गो टू कॉलेज। इसको हमने नेगेटिव अगर डज लगा के बनाना है तो ऐसे करेंगे, ही डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, यानी हैज़ को हमने हैव के साथ चेंज कर दिया है। क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता है? हैज़ ही टू गो टू कॉलेज। या अगर डज लगा के हम क्वेश्चन बनाएं तो हम ऐसे करेंगे, डज ही हैव टू गो टू कॉलेज। मतलब दोनों का एक ही होगा, क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता है। अच्छा, ये फ्यूचर है। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फिर हम विल साथ लगा लेंगे, और विल के साथ हमने हैव टू यूज़ करना है, हैज़ टू करना ही नहीं है। विल हैव टू और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसे कॉलेज जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू कॉलेज। उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। और क्या उसे कॉलेज जाना पड़ेगा? विल ही हैव टू गो टू कॉलेज। हैड टू, ये हम पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। उसे कॉलेज जाना पड़ता था, यानी पास्ट की बात है, माजी की बात है। ही हैड टू गो टू कॉलेज। उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, ही हैड नॉट टू गो टू कॉलेज। ही हैड नॉट टू गो टू कॉलेज। या फिर इसको हम डिड लगा के भी बना सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में डज लगा के इसको नेगेटिव बनाया था, डज नॉट लगा के। इसी तरह हम यहाँ पर डिड नॉट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम हैड को चेंज कर देंगे और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे हैव। ही डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। अच्छा, क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता था? हैड ही टू गो टू कॉलेज। या फिर इसको अगर हम डिड लगा के बनाएं तो फिर हम ऐसे करेंगे, डिड ही हैव टू गो टू कॉलेज। सिंपल सा है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और इनके ट्रांसलेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले आप खुद करें और फिर डिस्क्रिप्शन के साथ आप चेक कर लें। उसे रोज़ाना कपड़े धोने पड़ते हैं। मज़दूरों को पुरानी इमारतें गिरानी पड़ती हैं। तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमत हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तुम्हें इस दवाई की 2 खुराकें लेनी पड़ेंगी। हमें रोज़ाना अहम मजमून लिखना पड़ता था। देखें, आप अगर ट्रांसलेशन अपनी इम्प्रूव कर लें तो उससे ये होगा कि आप जब क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं, जब आप ऐसे या लेटर या स्टोरी याद करते हैं, जब आपको कंस्ट्रक्शन पता होती है तो वो आसानी से याद हो जाता है। वही काम आप कम टाइम में कर लेते हैं और आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा भी मैट्रिक में, इंटर में, बीए में आपको ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का या 15 नंबर का, और वो अनसीन होती है। उसके लिए भी आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप हर रोज़ कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कर लेंगे। थैंक यू।